की गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हम पर कितने एहसानात किए, दीन में हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की। इसकी एक मिसाल सहरी की है। रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया अहले किताब का रोज़ा शाम से शाम तक था। जब वो सो गए यानी गए, इसके बाद इन्हें खाने की इजाज़त ना थी। मुसलमानों के लिए भी जब अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए तो उन्होंने समझा कि हमारा रोज़ा भी अहले किताब की तरह है, इसलिए वो सहरी ना खाते। अफ्तार के वक्त जो खा लिया, इसके साथ ही अगला रोज़ा शुरू हो जाता। अल्लाह ने कैस बिन सरमा रज़ियल्लाहु अन्हु की बदौलत मुसलमानों पर यह सहरी का हुक्म नाजिल फरमाया। यानी जिस तरह लोगों को मसाइल पेश आते हैं, इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम नाजिल करता गया। यानी ग्रेजुअली जिस तरीके से लोगों को, क्योंकि लोगों का लिए दीन था तो लोगों को मामला पेश आते गए, जैसे सहरी का मामला पेश आया तो इसके ऊपर मुसलमानों के लिए आसानी दी गई। हमें इन अहकाम के शान नज़ूल पढ़ने चाहिए, यानी सहरी का अहकाम नज़ूल भी पढ़ना चाहिए। तो हमारा ईमान पुख्ता होगा कि अल्लाह अपने बंदों पर किस तरह मेहरबान है। कैस बिन सरमा का ताल्लुक अंसार से था। अहले मदीना के इस्लाम लाने से पहले ही वो दीन से बेजार थे। उन्होंने बुत परस्ती यानी कि मरवजा दीन से बेजार थे, जो कुफार का दीन था उससे बेजार थे। इन्होंने बुत परस्ती तर्क कर दी थी, शराब पीने से तौबा कर ली थी, ईसाई मज़हब कबूल करके रहबानियत इख्तियार कर ली। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो कैस बिन सरमा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस वक्त वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। एक दिन अफ्तारी के वक्त घर आए, बीवी से कहा घर में कुछ खाने के लिए है? इसने कहा घर में तो कुछ नहीं है, मैं कहीं से खाने की कोई चीज़ लाती हूँ। वो दिन भर मुशक्क़त से थके हुए आए थे कि इन्हें नींद आ गई। जब बीवी खाने का सामान लेकर आई और इन्हें जगाया कुछ खा लो, उन्होंने कहा नहीं, अब अगला रोज़ा शुरू हो गया है। गर्मी के दिन थे। अगले दिन दोपहर के वक्त भूख की शिद्दत से बेहोश हो गए। अल्लाह को अपने बंदे की हालत पर रहम आया और अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया सूरह बकरा 187 आयत के अंदर, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। कहा और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से अलग नज़र आने लगे। फिर रोज़ा रख कर रात तक पूरा करो। अब आगे इसके आयत के बाद कहते हैं अब सिर्फ ये सहूलत नहीं रही कि सहरी खाली रोज़ा आसानी से पूरा हो जाएगा, बल्कि इसे इनाम और रहमत का मौजिब करार दे दिया। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी खाने वालों पर अल्लाह और इसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। सहरी खाते वक्त बंदा अपने खालिक का तसव्वुर जहन में लाए कि ये खाना मैंने अपने मालिक और अपने आका के हुक्म से खा रहा हूँ, मैं अपने रब के लंगर पर बैठा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। एक सहाबी आए, आपने फरमाया कि तुम इस नाश्ते में शिरकत करो जिसमें बहुत खैर व बरकत है। आपने फरमाया सहरी खाया करो, इसे खाने से बरकत नाजिल होती है। सहरी में एक सुन्नत भी जिंदा करनी चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त खजूर भी खाते थे। अफ्तारी में तो हम खजूर का बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन सहरी में इसका ख्याल नहीं करते। नेमा सुहूरुल मुमिन अत्तमर, कहा गया कि मोमिन की सबसे अच्छी सहरी ये है कि वो खजूर खाए। मिशकात में रवायत आती है।